गढ़कुंडार फोर्ट। दोस्तों, यह एक ऐसा रहस्यमय किला है जिसने इतिहास के विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा रखी है। यह किला रहस्यों से भरा हुआ है। इस किले को 12 किलोमीटर दूर से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे किले के पास आते हैं, किला गायब होने लगता है। दरअसल इस किले को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके प्रवेश द्वार को आप कभी आसानी से खोज ही नहीं सकते। इस किले में एक ही दरवाजा है और आप सच मानिए यह दरवाजा इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। 5 मंजिली किले की 3 मंजिल जमीन के ऊपर है और 2 मंजिल जमीन के अंदर है। किला अंदर से घुप्प अंधेरा और भूल भुलिया से भरा पड़ा है, जिसमें पूरी की पूरी एक बारात गायब हो गई, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। यह किला बुंदेलखंड की टीकमगढ़ पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, इस किले का रहस्य शुरू होता है ईस्वी सन 1347 में, जब गढ़कुंडार किले पर बुंदेली का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक गढ़कुंडार के राजा मान सिंह की खूबसूरत बेटी केशरदे को दिल दे बैठा, इसीलिए मान सिंह की बेटी का हाथ मांगता है, लेकिन राजा मान सिंह साफ तौर पर मना कर देते हैं। लेकिन मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ हार मानने वाला था, सो उसने राजा से बेटी केशरदे का चेहरा दिखाने की गुजारिश की, लेकिन राजा मान सिंह ने मना कर दिया। इससे गुस्साए मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने 1347 में किले पर आक्रमण कर दिया और खूब मार काट मचाई। राजा मानसिंह को हारते देख उनकी बेटी केशरदे ने अपनी लाज बचाने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन राजा मानसिंह की बेटी केशरदे ज्यादा समय तक दुश्मनों का सामना नहीं कर सकी और किले के जलते हुए कुंड में छलांग लगा दी, जिनका स्मारक आज भी गढ़कुंडार पर बना हुआ है। कहा जाता है कि इसके बाद केसरदे की 100 से ज्यादा नौकरानियों ने भी आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इतिहासकारों के मुताबिक यह पहला जौहर था। गर्भवती रानी ने खंगार वंश को बचाने के लिए गुप्त रास्तों से निकाल कर किसी तरह जंगलों में शरण ली, तभी से यह किला रहस्यमय बना हुआ है। इसका किले की एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। स्थानीय निवासी इस किले के बारे में जो बताते हैं, उससे डरावना कुछ नहीं हो सकता। स्थानीय वृद्ध डोमन सिंह बताते हैं कि अनेक वर्षों पूर्व इस किले में घूमने के लिए आई पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। यह बारात अब भी रहस्य बनी हुई है। डोमन सिंह के अनुसार काफी समय पहले यहाँ एक गांव में एक बारात आई थी, जिसमें करीब 70 लोगों के शामिल होना बताते हैं, जो कि सभी गढ़कुंडर के किला घूमने के लिए गए थे। बताया जाता है कि बाराती किले में घूमते घूमते वहां चले गए थे जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। यह किला का जमीनी के भीतर का हिस्सा बताया जाता है। इसके बाद बाराती वापस ऊपर नहीं आ सके। इस तरह पूरी की पूरी बारात यहाँ गायब हो गई थी। इसके बाद नीचे बेसमेंट में जाने वाले जमीन से जुड़े दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह किला रहस्यों से भरा हुआ है। किले की एक और विशेषता है कि भूल भुलिया और अंधेरा रहने के कारण दिन में भी यह किला डरावना लगता है। कहते हैं कि खंगार वंश के राजाओं के पास सोना चांदी हीरे जवाहरातों की कोई कमी नहीं थी और यह सारा का सारा खजाना आज भी किले के बेसमेंट में मौजूद है। कई स्थानीय निवासियों ने इसको पाने की कोशिश भी की, लेकिन जो भी बेसमेंट तक पहुंचा वापस कभी ऊपर नहीं आया। आइए अब चलते हैं किले के इतिहास की ओर। गढ़कुंडार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। जूनागढ़ गुजरात के राजा रूरदेव जू खंगार के पुत्र खेत सिंह खंगार क्षत्रिय दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ बुंदेलखंड में आए, जो कि पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे। महाराजा खेत सिंह खंगार क्षत्रिय जी ने गढ़कुंडार पर खंगार क्षत्रिय राज्य की स्थापना की और 1182 से लेकर 1347 तक खंगार क्षत्रिय शासन रहा, जिसमें खूब सिंह खंगार, राजा मानसिंह खंगार, राजा हुमात सिंह खंगार क्षत्रिय, राजा नागदेव सिंह खंगार, राजा बरदाई खंगार क्षत्रिय राजवंश, साथ ही गढ़कुंडार की वीरांगना केशरदे। गढ़कुंडार में खंगार क्षत्रियों की कुल देवी मां गजानन का मंदिर, मां गजानन जो हाथी और शेर पर विराजमान है, जो खंगार क्षत्रियों की कुल देवी है। मां गजानन का प्राचीन मंदिर बना हुआ है।
जिनका प्रसिद्ध जलकुंड आज भी हजारों सालों से पहाड़ पर बना हुआ है। गढ़कुंडार के महाराजा खेत सिंह खंगार जी देवी के वरदानी थे। उनकी चमत्कारी तलवार जो पत्थर को भी चीर देती थी, वह मां का वरदान स्वरूप है। सिंह शब्द खंगार क्षत्रिय राजाओं की ही देन है। कहते हैं, जब पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड की ओर कूच कर रहे थे, तभी भिंड मार्ग पर रात्रि में ठहरे। तभी कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें उकसाया कि खेत सिंह जू देव की वीरता का परिचय लिया जाए। और फिर सुबह एक आयोजन हुआ जिसमें बब्बर शेर और खेत सिंह जी का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें खेत सिंह खंगार क्षत्रिय जी ने शेर को चीर दिया। चारों तरफ आवाज आई, शेर चीरा। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कहा, सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले सिंह होते हैं। 11वीं सदी के बाद सभी राजा अपने नाम के साथ सिंह जोड़ने लगे। जिनागढ़ के महल के नाम से प्रचलित था। खेत सिंह खंगार जी न केवल पृथ्वीराज चौहान जी के प्रमुख थे, बल्कि एक करीबी दोस्त भी थे। वह मूल रूप से गुजरात से थे। उन्होंने युद्ध में परमाल शासक शिव को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया था और खंगार राजवंश की नींव रखी। उस समय तक यह जिनागढ़ के महल के नाम से जाना जाता था। खेत सिंह खंगार जी ही थे जिन्होंने खंगार राजवंश नींव रखी और जुझौती खंड क्षेत्र में खंगार शासन को मजबूत किया। वर्ष 1212 ई में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद खंगार राजवंश की 5 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। बाद में खेत सिंह के पोते महाराजा खूब सिंह खंगार ने जिनागढ़ पैलेस को दृढ़ कर दिया और इसे कुंडार किले के नाम से जाना गया। कुंडार शासक इस किले से लेकर 1347 ईस्वी तक शासन करते रहे। मोहम्मद तुगलक ने इसे कब्जा कर लिया था और बुंदेल शासकों को प्रभारी के रूप में उनको सौंप गए थे। नागदेव आखिरी खंगार शासक थे, जिनकी कई अन्य खंगार सेना के जनरल के साथ हत्या कर दी गई थी। गढ़कुंडार का किला अब भी अपनी पहचान देश में बनाए हुए है। जैसा कि सभी ने इतिहास में पढ़ा है, वही शान आज भी बरकरार है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।